प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इस 100 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। अब आपको बताना है पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है बच्चों, तो वो है जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन पर आधारित। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों ये सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अब दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। बताओ बच्चों क्या होगा, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। अपसारी विकास, अभिसारी विकास, समानांतर विकास या फिर साल्टेशन क्या दर्शाती है बच्चों, तो ये दर्शाती है अपसारी विकास। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। बताओ बच्चों क्या होगा, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की जो रचना हुई कब हुई थी, 18,000 वर्ष पूर्व। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखना आप सब। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हो सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप लोग लाइक कर देते हो क्लास को तो पढ़ाने में बहुत मजा आ जाता है, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक करना। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा बच्चों। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, फोर्थ नंबर सवाल है, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप होता है। समकार्य मतलब क्या होगा बच्चों, कार्य जिसका समान होगा। अब बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से लगाओ ना बच्चा पार्टी। क्या होगा इसका फोर का करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे बच्चों, क्या होगा, अभिसारी विकास हो जाएगा क्या। ओके, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। याद रखना यहाँ डी होगा भाई, बी होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन अगर लगा रहे हो तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समकार्य संरचना जिसके कार्य समान हो वो हमारा क्या होगा, अभिसारी विकास होता है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता कितनी थी। 900 सीसी है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। चलो 6 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, प्रथम स्तनपाई किस युग में दिखाई दिया। जल्दी से बताओ प्रथम स्तनपाई जो था वो किस युग में दिखाई दिया, तो वो दिया था ट्राइएसिक यानी कि त्रिएसिक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर आप लोग 6 का बी लगा रहे हो तो सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण होता है। कौन सा होगा 7 का करेक्ट आंसर, तो वो होता है अपसारी क्रम विकास का एग्जाम्पल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन सा है। जल्दी से बताओ बच्चों, तो वो हो जाता है हमारा क्रो-मैग्नॉन। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। डेली क्लास का टाइम शाम के 6 बजे है और शाम के 8 बजे है, तो दोनों क्लास को बच्चों जरूर ज्वाइन करिएगा आप लोग। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। बच्चों ये अभिसारी विकास और अपसारी विकास जो है कई बार एकदम लगातार पूछा गया है, तो जल्दी से बता दो क्या होगा। अभिसारी विकास अगर प्रदर्शित होता है वो होता है समवृत्ति अंगों द्वारा। क्या बच्चों, समकार्य मतलब जिसका कार्य समान, वृत्ति मतलब क्या होता है, कार्य होता है, समवृत्ति अंगों के द्वारा, याद रखोगे। और अगर समजात जिसका जात समान होगा वो हमारा होता है अपसारी विकास, ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे। जल्दी से बताओ ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान थे, तो वो थे एफ के। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का। ओके चलो
11 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, विकास की विलुप्त कड़ी कौन सी है? विकास की विलुप्त कड़ी का नाम जल्दी से बता दो बच्चों, कौन सा होगा? आर्कियोप्टेरिक्स करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, हार्डविन वर्ग का नियम व्याख्या करता है किसका? जल्दी से बताओ। हार्डविन वर्ग का जो नियम व्याख्या करता है वो करता है आनुवांशिक साम्यावस्था की। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? 12 नंबर सवाल का जवाब सी लगा रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है, एस एल मिलर किससे संबंधित है? बच्चों ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग सही लगाओ। एस एल मिलर किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल देखो, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? किसी भी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा बच्चों? जाति वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? याद रखिएगा ये जाति वृत्त कहलाता है। इसका कि अंग्रेजी क्या होता है? फाइलोजेनी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखे हो यहाँ, देखो यहाँ फाइलोजेनी रहे या फिर जाति वृत्त रहे बच्चों, दोनों एक ही समान है बच्चों, जरूर याद रखिएगा। दोनों एक ही नहीं भाई, ये हिंदी है और ये अंग्रेजी में लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 15 नंबर सवाल है, फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी है? फिलोसॉफिक जूलॉजिक जो पुस्तक लिखा गया है ये लिखा गया है लेमार्क साहब के द्वारा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल देखिए बच्चों, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करेंगे, एकदम शांति दिमाग से बैठ जाओ और इस क्लास को लास्ट तक देखना बच्चों। बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखो, कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? इसकी अवधारणा दिया गया ओपिरिन एवं हेल्डेन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके चलो 17 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं तलछटी चट्टानों में। किसमें बच्चों? तलछटी चट्टानों में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके चलो 18 नंबर सवाल देखिए पूछा जा रहा है, मेसोजोइक युग है किसका? उभयचरों का है भाई। कौन सा दिया गया? सरीसृपों का है या फिर ये मत्स्यों का है? किसका है बताओ? 18 का करेक्ट आंसर ये होता सरीसृपों का। किसका बच्चों? सरीसृपों का। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग होता है? पक्षी और तितली का डैना जल्दी से बताओ बच्चों। देखो पक्षी और तितली मतलब कार्य इसका समान है कि मतलब दोनों को तो भाई उड़ना ही है। बताओ ये कौन सा होगा? ये हमारा कौन सा होगा? अब देखो यहाँ कार्य मिल रहा है तो ये हमारा असमजात अंग हो जाएगा। क्या होगा? असमजात अंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके अगर कार्य समान है तो वो जिसे हम लोग अभिसारी भी कह सकते हैं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 20 नंबर सवाल है, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? मनुष्य पूछा गया, हमने बताया था कि ये प्राइमेट्स होता है और ये होमिनिडी होता है। कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 21 नंबर सवाल है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को किसे जाना जाता है? जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा? पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है या फिर किसको जाना जाता है ये कह सकते हो? ये होता है युगलीना को। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 22 नंबर सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो 23 नंबर सवाल है, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे बच्चों? बता दो क्या होगा? डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? मेसोजोइक के युग में। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने बतलाया है? बताओ बच्चों जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया है? तो जस्ट हमने बताया था कि ये बतलाया गया ओपेरिन एवं हेल्डेन के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 25 नंबर सवाल। बता दो सीनोजोइक युग जाना जाता है किसके लिए? सीनोजोइक जो युग जाना जाता है वो होता है स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 25 का। चलो 26 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है,
मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? जल्दी से बताओ, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा पता की जाती है बच्चों? ये होता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का बी लगा रहे हो तो 100% सही हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 27 नंबर सवाल है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम बताओ। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आधुनिक मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सैपियंस होता है। क्या होता है बच्चों? होमो सैपियंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है कि डायनासोर क्या है? डायनासोर तो विलुप्त है। अब बोलोगे सर विलुप्त यहाँ उभयचर है या फिर सरीसृप है, तो हमने क्या बताया था? डायनासोर विलुप्त सरीसृप है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का बी लगा लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं किस अंग को? क्या वो अवशेषी अंग है, असमजात अंग है, विकासवादी अंग है या फिर समजात अंग है? जल्दी से बताओ बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो वो समजात अंग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 30 नंबर सवाल है, क्रमिक विकास में किसका योगदान होता है? क्रमिक विकास में योगदान होता है पर परागण का। किसका बच्चों? क्रॉस पोलिनेशन का। याद रखना आप सब। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 31 नंबर सवाल है, बताओ क्या होगा? डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। यहाँ है डार्विन फिंचेस आर एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा होगा? वो होता अनुकूली विकिरण का। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक म्यूटेशन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। 32 का क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके और बच्चा पार्टी क्लास को आप लोग लाइक करते चलना, जरूर लाइक करते चलना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, एकिडना क्या होता है? एकिडना कनेक्टिंग लिंक का उदाहरण है। क्या है बच्चों? योजक कड़ी है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक रोग का उदाहरण बताओ जल्दी से, जो एक दूसरे में नहीं फैलता हो, मतलब हवा के द्वारा, तो वो हमारा कैंसर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को पीएमएनएल कहते हैं? बताओ बच्चों क्या होगा? जिसे पीएमएनएल कहते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रोफिल। करेक्ट आंसर क्या होगा? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? तो वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। और आपका सही आंसर होगा IgA। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। बच्चों याद रखना, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए भूलना नहीं है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 37 नंबर सवाल है, बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताओ। निमोनिया होता है। बूंद संक्रमण क्या है बच्चों? निमोनिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो 38 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है? फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है बच्चों? जल्दी से लगा दो। कौन सा होगा? मादा क्यूलेक्स मच्छर। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, एंट अमीबा इनमें से क्या है? बताओ बच्चों कौन सा होगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा क्या? एंट अमीबा क्या होता है? प्रोटोजोआ। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट से आप लोग आंसर को लगाते चलो, क्लास को लाइक करते चलो और क्लास में लास्ट तक बने रहो। देखते हैं आज कितना सही कर पाते हो इस 100 ऑब्जेक्टिव है। इनमें कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का जो उदाहरण होता है वो होता है रोमेटॉइड्स अर्थराइटिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 41 नंबर सवाल, बता दो इनमें से पश्च विषाणु कौन है? इनमें से कौन सा है जो पश्च विषाणु है बच्चों? वो होता है HIV। क्या होता है बच्चों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 का क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है, इनमें कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? प्रत्युर्जक द्वारा जो उत्पन्न होती है उसका नाम होता है हे ज्वर। क्या होता है बच्चों? हे ज्वर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एलिफेंटेसिस का कारक क्या है? एलिफेंटेसिस का जो कारक होता है वो बताओ कौन सा होगा? 43 नंबर सवाल का जवाब वो होता है वुचरेरिया। कौन सा बच्चों? वुचरेरिया। 43 का राइट
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने बताया था ये सब, जिससे हम लोग एलिफेंटेसी यानी कि हाथी पांव वाला जो रोग होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? जीवाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी जो नहीं है उसका नाम बताओ। तो वो कौन सा होगा? इन्फ्लुएंजा, जो कि ये विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। जीवाणु नहीं होगा, यहाँ विषाणु होता तो लगा देते। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जीवाणुओं के द्वारा पूछा गया था, तो हमारा कौन सा होगा? करेक्ट आंसर डी होगा, ये विषाणुओं के द्वारा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बच्चा पार्टी एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जन। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 45 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 46 नंबर सवाल है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं है। एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं का नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन ई प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है, एलर्जी के कारण निकलने वाला हिस्टामिन कौन सा होता है? फटाफट से लगा दो चैट सेक्शन में। एलर्जी के कारण निकलने वाला जो रसायन होता है वो हिस्टामिन होता है बच्चों। कौन सा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता किसके लिए? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जिसके लिए नहीं होता है वो टाइफाइड होता है। किसके लिए नहीं होता है बच्चों? टाइफाइड के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, बने रहो हमारे साथ, क्लास को लाइक करते चलो। देखो HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये टी हेल्पर सेल पर आक्रमण करता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 50 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, यौन संचारित रोग कौन सा है? यौन संचारित रोग का उदाहरण बता दो आप लोग, कौन सा होगा? वो गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस होता है, यही सब तो होता है ना बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 51 नंबर सवाल है, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु किससे बना होता? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। किससे बच्चों? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर सवाल देखो, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में होता है? देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे वायरस का अगर अध्ययन करना है तो वायरोलॉजी हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखो, PCR विधि आवश्यक होता है किसमें? PCR विधि होता है आवश्यक DNA संवर्धन में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, एड्स क्या होता है बच्चों? एड्स जो होता है AIDS, ये किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु द्वारा, या फिर हेलमिंथ के द्वारा? हमने क्या बताया था बच्चों ये HIV यानी कि ये वायरस के द्वारा होता है ना बच्चों, यानी कि वायरस कौन सा होगा? विषाणुओं के द्वारा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है किसके द्वारा? मनुष्य में दाद की बीमारी कवक के द्वारा होती है। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? कवक के द्वारा। 55 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो 56 नंबर सवाल है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का जो संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों? वो होता है हवा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, 57 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 57 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने, वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये किस समूह का है? बताओ जल्दी क्या होगा? वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये हेलमिंथ ग्रुप का है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अत्यधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो यकृत होता है। क्या होगा बच्चों? यकृत यानी कि लीवर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल है, जुकाम यानी कि साधारण ठंड, कभी कभी देखते हो ना भाई, कंबल में घुसने वाला नौबत आ जाता है, मतलब उतना भी नहीं होता, फिर कुछ समय में ये ठीक हो जाता है। जुकाम यानी कि साधारण ठंड लग जाना, ये किसके द्वारा होता है? ये राइनो विषाणु के कारण होता है। 60 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे भी आजकल जो है एग्जाम की तैयारी में बच्चे ऐसे नाटक भी कर लेंगे, एकदम कंबल में घुस जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल जो पढ़ने वाले नहीं होते उसके लिए हमने ये बोला। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, सिकल कोशिका, आप लोग तो भाई पढ़ने वाले हो, एकदम अभी भी मेहनत कर रहे हो। देखो सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग होता है?
है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये किस प्रकार का रोग होता है? ये ऑटोसोमल संबंधित रोग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल देखो, विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए कौन सा होता है? विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए टाइफाइड होता है। क्या होता है बच्चों? टाइफाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 63 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग जिसके कारण होता है उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। क्या होता है बच्चों? माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल आपके सामने है। 64 नंबर सवाल है, टेटनस रोग क्या कहलाता है? लोकजो कहलाता है। टेटनस रोग लोकजो कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या होता है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है प्राथमिक पोषक। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कोकीन इनमें किससे प्राप्त होता है? कोकीन जिससे प्राप्त होता है उसका नाम बताओ बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके सामने प्रश्न है और यह होता है एरिथ्रियोजाइलम कोका के द्वारा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है बच्चों वो क्या होती है? स्पोरोजोइट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 68 नंबर सवाल है, रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी का रोग जनक होता है? रेट्रो विषाणु जिस बीमारी का जो रोग जनक होता है उसका नाम होता है कौन सा? जल्दी से बताओ। एड्स होता है। क्या होता है बच्चों? AIDS वाला पढ़े हो ना, जो विषाणुओं के द्वारा होता है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? कैंसर कोशिकाएं यानी कि हेला कोशिकाएं हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा 69 का। चलो 70 नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, सिस्टोमा का मध्यवर्ती पोषक कौन सा होगा? सिस्टोमा का मध्यवर्ती पोषक घोंघा होता है। कौन सा बच्चों? घोंघा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन सा होता है? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने पढ़ा था कि साधारण बुखार वाला कौन सा? राइनो विषाणु के कारण होता था, लेकिन अब हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन सा होगा? ये एडीज मच्छर होता है। कौन सा बच्चों? एडीज मच्छर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब एनोफिलिस क्या होता है बच्चों? एनोफिलिस क्या होता है? ये मलेरिया रोग का वाहक होता है। एक्यूलेक्स क्या होता है बच्चों? ये फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा होता है? मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर का नाम होता है कार्सिनोमा। कौन सा बच्चों? एक बार हमारे साथ बोलते चलो भाई, तभी तो याद होगा ना प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा 73 नंबर सवाल, बता दो निम्नांकित में कौन सा विषाणु जनित रोग की एक जोड़ी है? जोड़ी पूछा गया, बताओ कौन सा होगा? हमें लग रहा है ये खसरा तथा रेबीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक प्रश्न यहां से आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं कि रेबीज टीका किसने प्रचलित किया, ये आप लोग चैट सेक्शन में बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर सवाल है, वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी के द्वारा क्या होती है? तो बच्चों हमने जस्ट ऊपर में बताया कि वुचरेरिया बैंक्रोफ्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, ये हेलमिंथ ग्रुप का होता है। आदमी में कौन सा? फाइलेरिया रोग पैदा करता है, और यही तो होता है कि द्वारा क्या होता है? फाइलेरिया रोग होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हो ना, आसान आसान प्रश्न है, लेकिन ये दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? लक्षणों का समूह होता है। सिंड्रोम का अर्थ लक्षणों का समूह होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल है, एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज होता है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होता है बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो 77 नंबर सवाल है, मलेरिया रोग फैलता है किससे? मलेरिया वाला जो रोग फैलता है बच्चों वो किससे फैलता है? तो हमने क्या बताया? एनोफिलिस मच्छर से होता है। अब बोलो सर ये नर है या फिर मादा होगा? तो ये मादा एनोफिलिस मच्छर होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्यूलेक्स जो होता है ये तो हमारा क्या होता है? फाइलेरिया रोग पैदा करता है। और एडीज मच्छर क्या होता है? ये हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर होता है। तो ये तो हमने बता चुका है सर। 78 नंबर सवाल है, ऑन्कोजीन इनमें किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑन्कोजीन कैंसर के लिए। ऑन्कोजीन किसके लिए बच्चों? कैंसर के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर सवाल है, इनमें कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणुओं के द्वारा होने वाला रोग बताओ। कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है? हमें लग रहा है सब हो जाएगा इनमें से सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 79 का।
का। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 80 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है बच्चों? वो होता है शैवाल। क्या होता है? शैवाल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर सवाल है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में कौन सा है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला जो रोग होता है वो हमारा टाइफाइड होता है। क्या होता है बच्चों? टाइफाइड। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 82 नंबर सवाल का जवाब बता दो। ये रहा आपके सामने, बताओ। ये रहा, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा परिवर्तन होगा बच्चों? वो होता है विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी जो होती है बच्चों, ये साल्मोनेला के द्वारा होती है। किसके द्वारा? साल्मोनेला के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर सवाल है, पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर विधि से किसकी जांच होती है बच्चों? जल्दी से लगा दो। वो होती है एचआईवी का, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है कि कैंसर किस रोग से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? बताओ जल्दी से। कैंसर जो होता है वो ऑन्कोजीन के द्वारा होता है, और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखो। 87 नंबर सवाल है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी जल्दी से लगा दो। रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेरोलॉजी। क्या बच्चों? सेरोलॉजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 88 नंबर सवाल है, बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? वो होता है अमीबिया पैचिस में। अमीबिया पैचिस में बच्चों 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 89 नंबर सवाल है कि एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक क्या बताया हमने? एचआईवी होता है। करेक्ट आंसर भी होगा बच्चों। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है टी लिम्फोसाइट कहां पर उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा में होता है। अब अगर पूछे बी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है, तो बच्चों याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट भी अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होता है। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल देखो, रेबीज टीका किसने प्रचलित किया? देख रहे हो बच्चों, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेबीज टीका पास्टर साहब के द्वारा दिया गया, लेकिन अगर पूछे कब किया था तो क्या लगाओगे? 1885 ईस्वी याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर सवाल है कि किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? अभी तो हमने बताया कौन सा होगा। यहाँ पे देख लो कैंसर दिया गया, क्या कहीं पे कैंसर वाला लगा दो। कौन सा होगा? या फिर ट्यूमर कह सकते हो। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 93 नंबर सवाल है, कैंसर बीमारी का उपचार क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ कैंसर बीमारी का जो उपचार होता है वो होता है शल्य चिकित्सा होता है, कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 94 नंबर सवाल है, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज कौन सा होता है? घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज का नाम है इओहिप्पस। क्या होता है बच्चों? इओहिप्पस। 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। केवल अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उसका नाम होता है जिराफ, जेबरा होता है, गोरिल्ला होता है, ये सब होते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल आपके सामने है, बताओ निम्नलिखित में से कौन एक फुफ्फुस मत्स्य जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है वो कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। वो हमें लगता है प्रोटोप्टेरस होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? क्या होगा? प्रोटोप्टेरस होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर सवाल है, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक कौन सा? लेमार्क, डार्विन, फिशर या फिर मॉर्गन? कौन है बच्चों प्राकृतिक चयन वाले भाई? कौन से? मॉर्गन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 97 का।
ओके, चलो 98 नंबर सवाल देखो। 98 नंबर सवाल है, उच्च ऊर्जा अणु कौन सा होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ उच्च ऊर्जा अणु कौन सा होता है? तो हमने क्या बताया था पिछले क्लास में कि एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, यही तो होगा उच्च ऊर्जा अणु वाला एटीपी। क्या होगा बच्चों? ये होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 99 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, क्या है? जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म को क्या कहते हैं? एकदम आसान सा, इरेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इरेक्टस कहते हैं। जावा में पाए जाने वाले जीवाश्म को इरेक्टस कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से बच्चा पार्टी लगा दो। डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? उसका नाम था HMS वीगल। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। याद रखना बच्चों, ये सब क्वेश्चन जो होता है एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बताओ बच्चों, इस 100 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए, ये तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर कम से कम 90 प्लस अगर सही कर लेते हो तो भाई बायोलॉजी में 35 में 35 आप अच्छे से ला सकते हो, चाहे कोई भी सवाल हो आप अच्छे से जरूर बना के आओगे। ओके बच्चों, डेली क्लास करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो, और क्लास को जरूर लाइक करिएगा बच्चों। जितने बच्चे हैं जुड़े हुए सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर।